फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके राजन सीरीज के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में या फाइलेरिया रोग में। तो इसमें आपका राइट आंसर एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बात की जाए आरबीसी की जीवन अवधि, तो आरबीसी का औसत जीवन काल हो जाता है 120 दिन। कितना हो जाता है? तो 120 दिन हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन यानी धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है। लेमार्क का आधार है जाति, उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गतिकी, जीवन संघर्ष। तो आपका जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाती है ये राइट हो जाता है। लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तन की वजह से जब इन्हीं अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है तो वो अधिक विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का कम उपयोग किया जाता है वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ पर और सांप पर। जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी और आगे के पैर भी छोटे थे, लेकिन इनको जमीन पर भोजन नहीं मिला और पेड़ ऊंचे ऊंचे लगे थे उनकी पत्तियों को खाने के लिए। आगे की जो टांगे थी उनको उचका रहे थे, गर्दन को उचका रहे थे, इस तरह से उनको पत्तियां प्राप्त हो गई थी। तो क्या हुआ, जब कई पीढ़ियां हो गई, क्योंकि परिवर्तन एक पीढ़ी में तो होता नहीं, एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब कई पीढ़ियां गुजर गई, कई पीढ़ियां हो गई, उसके बाद में जब पीढ़ी आई तो उसकी आगे की गर्दन और आगे के पैर मतलब गर्दन का जो आगे का हिस्सा है वो लंबा और आगे की जो टांगे थी वो भी लंबी थी। और इन्होंने जो सांप पर एग्जाम्पल दिया, तो सांप के पहले पैर थे लेकिन झाड़ियों में चलते थे, तो वो क्या करते थे, वो उनके लिए झाड़ियों में चलने के लिए सरलता नहीं हो पाती थी, और जब बिल में जाते थे तब भी उनके लिए वो मतलब वेस्ट थे, उनका कोई यूज नहीं था। तो जब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जब आई और कई पीढ़ियों के बाद उनके जो पैर थे वो विलुप्त हो गए। तो इस तरह से लेमार्क का आधार किस पे है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो आपका बा ऑप्शन है, ये समीकरण आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपका राइट हो जाता है। मेरेस्मस तथा क्वाशियरकोर रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से और लिपिड या कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है प्रोटीन की कमी से, और इसे प्रोटीन कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। किसमें जाना जाता है, तो प्रोटीन कुपोषण के रूप में। रक्तदाब मापा जाता है स्फेरोमीटर से, एनीमोमीटर से, एम मीटर से या सिग्नोमेनोमीटर से। तो आपका जो दा ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं, और इसको रक्तचाप मापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रक्तचाप मापी, यहां पे हम लिख देते हैं रक्तचाप मापी भी कहते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता का मतलब पहले समझ लेते हैं, आंसर आप खुद से कर लेंगे। सर्वदाता होता है जो अपना ब्लड जो है वो सभी को दे सके, वो होता है सर्वदाता। क्योंकि देखिए ग्रुप ए बी और ओ 4 ग्रुप होते हैं, लेकिन ऐसा होता है पहले चेक किया जाता है ना कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हैं अगर किसी मरीज को जरूरत है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जो वो सभी को दे सकता है, तो वो होता है ओ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब किसी का भी वो रक्त ग्रहण कर सकता है, तो सर्वग्राही होता है ए बी। इनको चाहे ए का मिले ब्लड मिले या बी का मिले या ओ का मिले, ये सभी का ग्रुप ले सकते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा टेंशन नहीं, अगर कभी ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो इन पे तो सभी का ब्लड चढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत उन लोगों को होती है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि इनके सेम टू सेम चढ़ना है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ऊर्जा का, जनसंख्या का, जीवभार का या सभी का। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यानी आ ऑप्शन आपका हो जाता है, ये राइट हो जाता है, या ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। और समुद्र में जीवभार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, किसका, तो जो समुद्र में जीवभार का पिरामिड भी सीधा होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो आपका हो गया है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है सदैव एक दिशा में, बहुदिशात्मक, आ और बा दोनों, कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सदैव एक दिशा में, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं, तो वायु प्रदूषण हो जाता है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका
ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के बढ़ते तापक्रम की हमेशा चर्चा होती है। इस कारण ध्रुवीय ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इन ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री स्तर के कई मीटर तक ऊपर उठने का अंदेशा है। और आपका ये जो क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का गर्म होना, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है। ये दोनों आपके सही हैं, इसलिए आ और बा दोनों आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ओजोन परत को कहते हैं तो जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, आ और बा दोनों कोई नहीं। तो ओजोन परत को क्या कहा जाता है, तो जीवन रक्षक परत कहा जाता है। सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी से पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच बनी एक प्राकृतिक फिल्टर को क्या कहते हैं, तो ओजोन परत कहते हैं। यानी फिल्टर को क्या कहते हैं, तो ओजोन परत कहते हैं। इस तरह से आपका हो जाता है। ओजोन परत के क्षय का कारण है, तो ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सभी। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ओजोन परत के क्षय के कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। अब प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर लेते हैं, तो इसको पहले समझ लेते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक कौन होते हैं, तो आपका जो पेड़ पौधे, साग सब्जी, ये क्या हो जाती हैं, तो ये आपकी हो जाती हैं उत्पादक। क्या हो जाती हैं, तो ये उत्पादक हो जाती हैं। और ये भोजन अपना कहां से बनाते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। यहां पे उपभोक्ता की बात की गई है, तो इनको जो खाता है, जैसे इनको कौन खाते हैं, तो खरगोश खाते हैं, है ना। खरगोश हो गए, बकरी हो गई, गाय हो गई। तो इस तरह से अब आप इसमें देख ले, क्योंकि पौधे को हटा दें, क्योंकि ये तो उत्पादक हो गया और यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता की बात हो रही है। तो खरगोश, देखिए इनको पेड़ पौधों को खरगोश खा रहा है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसमें अब आपको क्या देखना है, उपभोक्ता, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता, और यहाँ पे निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पे भी प्राथमिक उपभोक्ता की बात हो रही है। तो मांसाहारी, सर्वाहारी, उत्पादक या शाकाहारी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो शाकाहारी हो जाता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों साग सब्जी को खाते हैं, जो पेड़ पौधों साग सब्जी को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये शाकाहारी हुए ना, ये साग सब्जी खा रहे हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्युत अचालक है, प्लास्टिक, चांदी, आ और बा दोनों कोई नहीं। तो आपका प्लास्टिक आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर का पीएच होता है, तो रुधिर का पीएच कितना होता है, 2.3, 7.45 या 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच ये है, ठीक है ना। मानव रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है। तो रुधिर, प्लेटलेट्स, आरबीसी, आ और बा दोनों कोई नहीं। तो इसमें जो प्लेटलेट्स हो जाती हैं वो छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं प्लेटलेट्स, तो छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को रक्त स्त्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। एड्स का विषाणु है, HIV, जी का आ और बा दोनों कोई नहीं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि HIV होता है इसका। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी आप कह सकते हैं, या ह्यूमन इम्यूनोफेंसी वायरस। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस हो जाता है। यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग है, तो कॉलरा हो जाता है, एड्स हो जाता है, पीलिया या दंत रोग। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, पहले जनित का मतलब समझ लेते हैं। तो जनित मतलब होता है जन्मा हुआ। क्या हुआ, जन्मा हुआ या जना हुआ, जन्मा हुआ या जना हुआ, ठीक है ना, या जना हुआ। तो इस तरह से आपका हो जाता है एड्स हो जाता है। जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि किससे जन्म होता है या जना है। तो एड्स विषाणु जनित, बा ऑप्शन राइट हो जाता है। रुधिर के भाग हैं, तो रुधिर के कितने भाग हैं, तो प्लाज्मा है, रुधिराणु है, आ और बा दोनों है, कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ और बा दोनों हो जाते हैं। यानी कि समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। रुधिर के दो भाग हैं, द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, द्रव्य भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। और सेकंड हो जाता है ठोस भाग, तो जिसको क्या कहते हैं, जो कोशिकाओं का बना होता है। इस तरह से इसके दो भाग होते हैं, यानी आ और बा आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन वाहक होता है, हीमोग्लोबिन, रुधिर, प्लेटलेट्स, और बा दोनों कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है।
हीमोग्लोबिन यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग यानी ऊतक को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। निम्न में से पोटेशियम का संकेत है। तो पोटेशियम क्या है? पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। कैसा तत्व है? तो रासायनिक तत्व है। और इसका जो संकेत है वो क्या है? इसका संकेत के है, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो जान लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका जो बा ऑप्शन यानी मिथाइल आइसोसाइनेट है ये राइट हो जाता है। वर्ष 1984 कब? तो 1984 के दिसंबर माह में। कब? तो दिसंबर माह में 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने से हजारों लोग मरे और यह विश्व की भयानक दुर्घटना थी। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाती है वो अम्ल वर्षा हो जाती है, यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और अम्ल वर्षा क्या होती है? तो ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, निर्वातक रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों की वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा, इसको सबको जब मिला दिया जाता है तो क्या कहते हैं? इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसी के कारण ताजमहल भद्दा यानी पीला हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उत्पादक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? उत्पादक। तो उत्पादक क्या होते हैं? तो आपके उत्पादक जो हो जाते हैं वो आपके पेड़ पौधे है ना, पत्तियां, ये सारी क्या हो जाती हैं? तो ये उत्पादक हो जाती है। ये भोजन अपना सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये उत्पादक कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये पेड़ पौधे हैं ये आपके क्या है? तो उत्पादक हैं, यानी कि जो आपका द ऑप्शन हरे पेड़ पौधे यही राइट हो जाता है। द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए, क्योंकि देखिए हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है? तो प्रथम उपभोक्ता खाता है। और प्रथम उपभोक्ता कौन कौन खाता है? तो द्वितीय उपभोक्ता खाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता में आपका मेढक हो जाता है, क्योंकि ये क्या खाते हैं? कीट पतंगे खाते हैं। और कीट पतंगे किसको खाते हैं? तो पत्तियों को खाते हैं। तो इस तरह से द्वितीय उपभोक्ता आपका हो जाता है। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग या सभी। तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर है या ओम है या मीटर है या कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ओम हो जाता है। और जिसका प्रतीक ग्रीक अक्षर ओमेगा है। ओमेगा कैसा होता है? तो इस तरह से भी हम बताते हैं आपको। ओमेगा ये ऐसे होता है। ये कौन सा? ये ग्रीक अक्षर है ओमेगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम हो जाता है। ठीक है ना। कॉपर का अयस्क, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, सभी। तो इसमें सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन। तो ये सारे होते हैं। तो उपयुक्त सभी, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैस की परत, और बा दोनों कोई नहीं। तो इसमें ओजोन परत हो जाता है। ओजोन परत यानी कि आ ऑप्शन हो जाता है। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? उभयधर्मी, सर यहाँ पे उभयधर्मी है। तो उभयधर्मी हो जाते हैं Al, एल्यूमिनियम, Zn, जिंक हो जाता है, Pb यानी कॉस, सीसा, और ये सभी। तो ये सभी हो जाते हैं, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है वोल्टामीटर, आमीटर, और बा दोनों कोई नहीं। तो वोल्टामीटर, जिसको वोल्ट मापी भी कहते हैं, वोल्टामीटर, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और इसे और भी क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है ना, वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टामीटर, आमीटर, और बा दोनों और कोई नहीं। तो इसमें ये तो आपका हो गया है ना वोल्टामीटर। और यहां पे आपका हो जाता है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सभी। तो इसमें आपका हो जाता है वायु प्रदूषण, यानी कि आ ऑप्शन। अम्लीय वर्षा का अर्थ वर्षा के पानी में अत्यधिक अम्ल की उपस्थिति है। अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर और नाइट्रोजन के कण हैं जो बारिश के
नम घटकों के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों के बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघु त्रि प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।